हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 जो कि अगेन हमारी है 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, जिसमें हम इसके स्टार्टिंग मेथड्स, स्पेशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर जैसे डीप बार, डबल केज, कॉगिंग, क्रॉलिंग और स्पीड कंट्रोल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो पिक कर रहे हैं वो है हमारा स्टार्टिंग मेथड्स या स्टार्टर्स। वैसे तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर आपकी सेल्फ स्टार्टिंग है, बट क्या होता है कि इनिशियली जब आप सप्लाई ऑन करते हो तो जो वैल्यू ऑफ करंट है वो 5 to 8 टाइम्स ज़्यादा होती है इट्स रेटेड वैल्यू से। तो वाइंडिंग में डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या मोटर वाइंडिंग बर्न हो सकती है। तो इसी चीज़ को अगर हम प्रिवेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स, दीज मेथड्स कॉल्ड स्टार्टर। तो हमें स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हेडिंग है हमारी नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर्स। तो इसमें एक रनिंग कंडीशन पे I2R की वैल्यू मैंने नोट डाउन करा रखी है रेक्टेंगुलर बॉक्स में, SE2/√R2² + SX2 का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक है आपका इंड्यूस वोल्टेज, एक है आपका रोटर का रजिस्टेंस। अगर आप इनिशियली इंड्यूस वोल्टेज को रिड्यूस कर लें तो भी आप स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर रोटर के रजिस्टेंस को बढ़ा दें तो भी आप स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रोटर कंडक्टर्स आर शॉर्ट सर्किटेड, द लार्ज इंड्यूस EMF सर्कुलेट वेरी हाई करंट थ्रू रोटर एट स्टार्ट। तो जो स्टार्टिंग में हम द स्टार्टर इज़ अ डिवाइस, तो हम कह सकते हैं द स्टार्टर इज़ अ डिवाइस इज़ बेसिकली यूज टू लिमिट हाई स्टार्टिंग करंट बाय सप्लाइंग रिड्यूस वोल्टेज टू द मोटर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। अब हम ये भी कह सकते हैं कि स्टार्टर्स आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंडक्शन मोटर। तो बेसिकली हमारे पास 5 टाइप के स्टार्टर्स हैं। पहला है आपका स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, दूसरा है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, तीसरा है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर, चौथा है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर और पांचवा है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसको हम DOL स्टार्टर भी कहते हैं। तो 1 by 1 हम हर एक को एक्सप्लेन करते हैं। इस लेक्चर में मैं पहला और दूसरा ही एक्सप्लेन करूँगा, देन फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर जो आगे बचे हुए हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरा फर्स्ट वन है आपका स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। हम इस स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में क्या करते हैं कि जो हमारा इंडक्शन मोटर का स्टेटर है, आप सर्किट डायग्राम में देखिए, स्टेटर जो कि मेरा कैसा है स्टार कनेक्टेड, डेल्टा कनेक्टेड भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल हमने स्टेटर जो लिया है वो स्टार कनेक्टेड लिया है। तो रेड लाइंस जो बाहर आई हैं इनके पॉइंट्स, अब जहाँ से 3 फेज़ AC सप्लाई मिल रही है आपको, वहाँ पर आपने एक स्विच लगा दिया है। स्विच के बाद आपने रजिस्टेंसेस प्लेस कर दिए हैं स्टेटर साइड। रजिस्टेंसेस पे आपने 2 पॉइंट लिए, एक रन पोजीशन और एक है स्टार्ट पोजीशन। सबसे पहले क्या है कि आपके ये पॉइंट्स स्टार्ट पॉइंट पर होते हैं, उस समय रेजिस्टेंस मैक्सिमम है क्योंकि सारे के सारे वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो करंट की वैल्यू बहुत कम होगी। फिर आप धीरे धीरे जैसे जैसे मोटर की स्पीड गैदर करती रहेगी, आप स्टार्ट से रन की तरफ शिफ्ट होते चले जाएंगे। और अब फाइनली जब आप रन की तरफ आ जाएंगे, रन पोजीशन पर, तो आप देखेंगे सारे के सारे रजिस्टेंसेस, तीनों फेज से कट ऑफ हो गए हैं। मोटर अपनी नॉर्मल स्पीड पर रन कर रही है और सेफ जोन में रन कर रही है। तो ये जो मेथड है, दिस मेथड इज़ कॉल्ड स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। हमने क्या किया, हमने मोटर के स्टेटर साइड रजिस्टेंसेस या रियोस्टेट प्लेस कर दिए, जिसमें 2 पॉइंट्स लिए हमने, एक रन और एक स्टार्ट। इनिशियली सारे के सारे पॉइंट्स आपके वाइंडिंग के कहाँ पे थे, स्टार्ट पे, उस समय रेजिस्टेंस मैक्सिमम था। आप ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे और रन की तरफ जाएंगे तो रन पोजीशन पे पहुंचते ही सारे के सारे रेजिस्टेंस कट ऑफ हो जाएंगे, मोटर आपकी नॉर्मल स्पीड पर रन करेगी विथ सेफ जोन।
तो ये मेथड हो गया। अब इस मेथड के हम कुछ एडवांटेज देख लेते हैं और कुछ डिसएडवांटेज। जैसे एडवांटेज क्या है कि सिंपल है और चीप है। भाई तीन रियोस्टेट ही तो चाहिए आपको लगाने के लिए, तो आप इजीली मार्केट से भी ले सकते हो और वो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेंगे। तो सिंपल इन कंस्ट्रक्शन है और चीप है। और दूसरा, इट कैन बी यूज फॉर बोथ स्टार और डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर। स्टेटर चाहे आपका डेल्टा कनेक्टेड हो, स्टेटर चाहे आपका स्टार कनेक्टेड हो, आप दोनों केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात कहें तो डिसएडवांटेज ऑब्वियसली बात, जब डिसएडवांटेज है तो आपने रेजिस्टेंसेस यूज़ किए हैं, तो पहला डिसएडवांटेज यही हो जाएगा कि इस केस में लॉसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि आपकी I²R की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो लॉसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि जैसे ही आप रेजिस्टेंसेस प्लेस करते हो और स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करते हो, तो आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द मोटर रिड्यूसेस ड्यू टू रिड्यूस वोल्टेज टू द स्टेटर। जैसे स्टेटर के पास रिड्यूस वोल्टेज मिलेगी तो स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो रिड्यूस मिलेगा। अब हर स्टेटर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले उसका बेसिक एक्सप्लेनेशन, सर्किट डायग्राम या एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो रिलेशनशिप बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क एंड फुल लोड टॉर्क। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि आप इसके रिलेशन पे न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करिए। बेसिकली वैसे यूनिट 4 आपकी पूरी की पूरी थ्योरेटिकल है। तो रिलेशन ड्राइव करने के लिए स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क में हम क्या करेंगे, हम एक बेसिक इक्वेशन से चलेंगे जो कि है P2 इज इक्वल टू T ओमेगा S। ये हमारी इक्वेशन है जिससे हम पहले भी पढ़ चुके हैं और हमें पता भी है टॉर्क और पावर में क्या रिलेशन है। हम ये कह सकते हैं कि जो टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर है, तो T इज़ प्रोपोर्शनल टू P2। अब इस P2 को हमने कैसे सिंप्लीफाई किया है, हमने इक्वेशन लिखी है रिलेशनशिप बिटवीन P2 PC और PM वाला, जो कि था 1:S:1 -S। तो वहाँ से अगर मैं P2 की वैल्यू निकालूँ तो है PC/S, और PC क्या है हमारा, कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस। सिंपली फॉर्मूला 3 टाइम्स ऑफ I2R² R2/S हमने पुट कर दिया, वहाँ पर पुट कर दिया तो P2 इज इक्वल टू 3I2R² R2/S। अब इस P2 को हमने पुट किया अब अप इक्वेशन में, जो कि देखो एरो लगा के मैंने टॉर्क की जगह, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू I2R²/S। ये एक बेसिक इक्वेशन आपको मिल गई। अब इसी इक्वेशन में अपने कॉन्सेप्ट्स हमने अप्लाई किए। पहला कॉन्सेप्ट लगाया कि जब एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, जब स्टार्टिंग की बात की जा रही है तो स्टार्टिंग के केस में आप ध्यान दीजिए जो करंट है वो मेरा I1 है, तो हमने I2R को रिप्लेस कर दिया I1 से। तो इक्वेशन कैसी बन गई कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1²/S, वेयर I1 क्या आपका स्टेटर करंट। लेकिन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग स्लिप इज इक्वल टू 1, हैंस T starting डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IST का होल स्क्वायर। अब जब स्टार्टिंग की बात की तो T इक्वल टू TST हो गया, और I1 जो था वो आपका स्टार्टिंग करंट IST हो गया। तो मैंने एक इक्वेशन 1 लिखी है, आपको दिख रही है कि T स्टार्टिंग प्रोपोर्शनल टू IST स्क्वायर, इक्वेशन 1। आफ्टर दैट मैंने क्या किया है, अब मैंने लिखा है कि जैसे ही आप रेजिस्टेंसेस पुट करोगे तो वोल्टेज जो है वो रिड्यूस होगी, करंट भी रिड्यूस होगा। तो जो फैक्टर है जिससे ये वैल्यूज़ रिड्यूस होंगी, लेट्स से वो फैक्टर मेरा x है। ग्रीन कलर में एक सर्किल में मैंने x इज़ लेस देन 1 लिखा है। ऑब्वियस ही बात है, अगर 1 से अगर x की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो चीज़ें घटेंगी नहीं, बढ़ जाएंगी, लेकिन हमको डिक्रीज़ करना है। तो जो x की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 ही होगी। एक फैक्टर है जिससे हमारी वोल्टेज और करंट रिड्यूस हो रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 मैंने लिखी IST इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ ISC, सही है। फिर
इसी को मैंने अप्लाई कर लिया अपनी टॉर्क इक्वेशन में। तो टॉर्क इक्वेशन में हमने इसको पुट कर दिया, तो स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आई एस सी का होल स्क्वायर। अब आई एस सी क्या है आपका? नॉर्मल करंट ड्रॉन अंडर फुल रेटेड वोल्टेज कंडीशन। एक नॉर्मल करंट, अगर आप रेटेड वोल्टेज अप्लाई करेंगे उस केस में जो करंट फ्लो होगा वो है आपका नॉर्मल करंट, जो कि आई एस सी है। अब हमने फुल लोड के लिए इक्वेशन लिखी जनरल, तो फुल लोड के लिए टी एफ एल इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू आई एफ एल का स्क्वायर अपॉन एस एफ एल, फुल लोड स्लिप। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का मैंने रेशियो ले लिया। जब आपने रेशियो पिक कर लिया तो आपको मिला टी स्टार्टिंग अपॉन टी फुल लोड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई एस सी अपॉन आई एफ एल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एस एफ एल। नोट करके लिखा हुआ है एज लेस देन एक्स लेस देन 1 it can be seen that the starting torque reduces by the fraction x square due to the stator resistance starter। तो अगर आप स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर यूज़ करते हैं तो जो जितना ग्राम टॉर्क रिड्यूस होगा वो है आपका एक्स स्क्वायर टाइम्स टॉर्क रिड्यूस हो जाएगा। ठीक, नाउ अब आते हैं हमारे सेकंड पे, जो कि हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। अब ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टेटर रेजिस्टेंस ट्रांसफार्मर देखने में दोनों सेम ही लगते हैं, बस हमने रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस करके वहाँ पर ऑटो ट्रांसफर लगा दिया है। ऑटो ट्रांसफार्मर अगेन वो स्टेटर साइड ही लगा हुआ है। तो हम इसके सर्किट डायग्राम पे आते हैं। देखिए आप सर्किट डायग्राम इसका ये रहा। आपकी मोटर है, 3 फेज़ मोटर है, 3 फेज़ सप्लाई आ रही है। आपने एक चेंज ओवर स्विच लगा रखा है, चेंज ओवर स्विच। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन समझने की कोशिश करिएगा। चेंज ओवर स्विच के हर एक एंड पर 3 फेज़ सप्लाई दे रखी है और वहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट है। ऑटो ट्रांसफार्मर पता है हमारा सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है, इसमें टेपिंग्स होती हैं। हम अपनी नीड के हिसाब से वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर लेते हैं। तो चूँकि हमें डिक्रीज़ करना है तो इनिशियली हम क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर के जो वैल्यू है वो स्टार्ट पे रखेंगे। देन उसको जब मोटर आपकी 80% स्पीड, नॉर्मल स्पीड के अप्रॉक्स 80% स्पीड गैदर कर लेगी तो हम अपने स्विच को रन पोजीशन पे ले आएंगे। अभी स्विच इनिशियली किस पे रहेगा, स्टार्ट पोजीशन पे, और यहाँ पर आप ऑटो ट्रांसफार्मर की नॉब के थ्रू वोल्टेज को रिड्यूस जो ऑलरेडी कर रखी होगी आपने, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। बढ़ाते हुए आप उसकी रेटेड वैल्यू पर पहुँचेंगे जहाँ पर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 80% ऑफ नॉर्मल स्पीड। तो आप चेंज ओवर स्विच को रन पोजीशन पे कर दीजिएगा। ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर फुली कट ऑफ हो जाएगा सर्किट से, और जब फुली कट ऑफ हो जाएगा तो आपकी मोटर सेफ जोन में रोटेट कर रही होगी। ठीक, अब इसमें भी हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो एडवांटेज क्या है कि पहला कि पावर लॉस जो है वो कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने रेजिस्टेंसेस रिप्लेस कर लिए, अब ऑटो ट्रांसफार्मर है। अगर हम कंपेयर करें अगर हम अपने स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर से तो, और एक और कि ये वाला भी मेथड आप स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग या डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका कि ऑब्वियस ही बात है कि भाई आप ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हो तो एक्सपेंसिव होगा, आपका खर्चा बढ़ जाएगा। रियोस्टेट और रेजिस्टेंस तो इजीली अवेलेबल है, आप कम पैसे में खरीद सकते हो, लेकिन जैसे ही आप ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करोगे तो ये कॉस्टली है। तो मेथड कैसा हो जाएगा, एक्सपेंसिव मेथड। देन हमने जो बोला था कि हमको अब रिलेशन स्टडी करना है, तो रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क। इसमें भी अब यहाँ पर जो x है वो फ्रैक्शनल परसेंटेज टेपिंग है, मतलब हम कितने परसेंट वोल्टेज को रिड्यूस करके सप्लाई कर रहे हैं। तो x क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल परसेंटेज टेपिंग। तो यहाँ पर हमने ISC डिफाइन कर लिया, IST डिफाइन कर लिया। ISC क्या है, स्टार्टिंग मोटर करंट एट रेटेड वोल्टेज। IST क्या है, स्टार्टिंग करंट है मोटर करंट विथ स्टार्टर। दोनों का रेशियो पता है, स्टार्टिंग करंट इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ ISC। ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। अगर यहाँ से मैं x निकालूँ तो इक्वेशन 2 आपको मिल जाएगी, IST अपॉन IST। अब IST अपॉन IST नहीं, एक सप्लाई का स्टार्टिंग करंट है और एक मोटर का स्टार्टिंग करेंगे। तो मैंने बात साइड में लिख रखा है,
there exists a fixed ratio between starting current drawn from the supply and starting motor current due to ऑटो ट्रांसफार्मर। वो क्या हो जाएगा मेरे लिए x। तो हमने सॉल्व कर लिया, आई एस टी सप्लाई इज इक्वल टू निकाला, तो जो कि निकला x टाइम्स ऑफ आई एस टी मोटर, इक्वेशन सेकेंड। अब आई एस टी सप्लाई जो है दैट शुड इक्वल टू x टाइम्स ऑफ आई एस टी मोटर। अब आई एस टी मोटर क्या है, x टाइम्स ऑफ आई एस सी, जो अब इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वहाँ से आपने पुट कर दिया, इक्वेशन फोर्थ बन गई। तो इक्वेशन फोर्थ क्या बनी है आपकी, कि जो सप्लाई करंट है आई एस टी वो एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ नॉर्मल रेटेड करंट है। यहाँ से आपने निकाला कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो आई एस टी स्क्वायर मोटर के प्रोपोर्शनल होता है, जो प्रीवियस इक्वेशन थी। इसी में आपने आई एस टी स्क्वायर मोटर को रिप्लेस किया तो एक्स स्क्वायर आई एस सी स्क्वायर, और सिंप्लीफाई किया तो अगेन आपको मिलेगी इक्वेशन वही जो प्रीवियस में मिली थी, कि स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में आई एस सी अपॉन आई एफ एल का होल स्क्वायर इंटू एस एफ एल। सेम इक्वेशन ही मिलेगी, आप सिंप्लीफाई करोगे देख लेना। तो ये मेरा सेकंड मेथड ऑफ स्टार्टिंग कौन सा था, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर ख़त्म करने से पहले हम चीज़ें एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मैं अब जा रहा हूँ, एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ। हमने यहाँ पर स्टार्टिंग के बारे में डिस्कस किया। पहले तो बताया कि सेल्फ स्टार्टिंग है, लेकिन इनिशियली करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उस हाई करंट को मिनिमाइज़ करने के लिए हम जो मेथड्स यूज़ करते हैं दैट मेथड्स आर कॉल्ड स्टार्टर्स। नेसेसिटी की ज़रूरत मैंने बता दी भाई, कि वाइंडिंग बर्न होने की कंडीशंस हो जाती है, मोटर को सेफ मोड में ऑपरेट करना होता है। देन टाइप्स ऑफ स्टार्टर बता दिए, स्टार्टर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर, स्टार डेल्टा, रोटर रेजिस्टेंस और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। देन फर्स्ट पिक किया हमने स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, वर्किंग समझी, सर्किट डायग्राम दिखाया, एडवांटेज और डिसएडवांटेज और रिलेशनशिप बिटवीन स्टार्टिंग एंड फुल लोड टॉर्क। देन फर्दर आगे बढ़े, ड्राइव करके इक्वेशन बना ली कि टी एस टी अपॉन टी एफ एल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई एस सी अपॉन आई एफ एल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एस एफ एल। ऑटो ट्रांसफार्मर वर्किंग समझी, सर्किट डायग्राम बना लिया। ऑटो ट्रांसफार्मर टेपिंग होती है, आप रिड्यूस वोल्टेज से नॉर्मल वोल्टेज की तरफ हो जाते हो। जब मोटर आपकी 80% नॉर्मल स्पीड पर स्पीड गैदर कर लेती है तो आप चेंज ओवर स्विच को रन पोजीशन पे शिफ्ट कर देते हो। ठीक, देन एडवांटेजेस की पावर लॉस कम हो गए हैं और स्टार और डेल्टा कनेक्टेड स्टेटर के लिए यूज़ कर सकते हो। एक्सपेंसिव हो गया, डिसएडवांटेज है। फिर इसमें भी हमने रिलेशन डिराइव किया कि मोटर की सप्लाई और सप्लाई से जो आईएसटी करंट है उनमें क्या रिलेशन है, एक्स को डिफाइन कर लिया, अपनी इक्वेशन में पुट किया और एक रिजल्ट निकाल लिया। अगेन टी एस टी अपॉन टी एफ एल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई एस सी अपॉन आई एफ एल का होल स्क्वायर इंटू एस एफ एल। तो फुल लोड स्लिप और फुल लोड टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क, हर बार हमको इन्हीं के बीच का रेशियो निकालना होता है। इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। होप आपको ये दोनों टॉपिक स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर अब क्लियर होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर स्टार्टर जो बचे उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।